नालायक, पूरा दिन मोबाइल चलाता रहता है। अगर तू इस बार फेल हो गया ना तो मुझे माँ कहने का हक खो देगा। ठीक है, जब पढ़ ले जाके। और अभी तो रुको। अरे आ गया लल्ला। दिमाग का ढाई मत कर राजीगा, तूने माँ कहने का हक खो दिया है। फिर फेल हो गया ये नालायक। ठीक है भाई साहब, टूटी फटी सड़ैली मरैली चारों बाहर को आओ। तुम चारों को रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है भैया। अरे आइए आइए। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते। अंकल जी ये बताओ, कुर्सी पे बैठोगे चटाई पे? चटाई मंगा लो। अच्छा, फटी चटाई लेकर आओ। फटी चटाई? अरे पापा कुर्सी मंगवा लो। भाई साहब तुम ऐसा करो, कुर्सी मंगा लो। कुर्सी मंगाऊं? टूटी कुर्सी लेकर आओ। टूटी कुर्सी? अरे भैया एक काम करो, हम खड़े हुए ठीक है। अच्छा भाई साहब चलो ठीक है। ये बताओ चाय पियोगे दूध? अरे भाई साहब दूध कौन पीता, तुम चाय मंगाओ। चाय मंगवाऊं? सड़ैली चाय लेकर आओ। सड़ैली चाय? अरे भैया एक काम करो, तुम दूध ही मंगवा लो। दूध मंगवाऊं? मरैली भैंस का दूध लेकर आओ। मरुई भैंस का दूध? अरे पापा कैसी जगह रिश्ता करवा रहे हो? साला मुझे तो पागलों का खानदान लग रहा है। अरे भाई साहब ऐसी कोई बात ना। ऐसी कोई बात ना। अरे भाई साहब तुम फटी चटाई पे बैठा रहे हो और टूटी कुर्सी पे बैठा रहे हो। अरे भाई साहब मेरी बात को समझे, ऐसी कोई बात ना। आप भैया नाम ही गलत है तीन के यार। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आपके बीच में देश रंगीला गाने पर क्लास 10th की दो बच्चियां डांस पेश करना चाहती हैं, जिनका नाम है काजल और सिमरन। प्लीज कम ऑन द स्टेज। बहुत ही प्यारा डांस। अगली प्रस्तुति में क्लास 10 के दो बच्चे अपना परफॉर्मेंस पेश करने जाएंगे, जिनका नाम है शुभम और प्रांजल। कम ऑन द स्टेज। भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ का। हेलो, जल्दी से स्प्रिंगफील्ड आओ। ठीक है चलो आ रहा हूँ। हाँ बेबी बताओ क्यों बुलाया है मुझे? मुझे तुम्हें कड़वा सच बताना है। बताओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्यों बेबी? कल रात मेरे सपने में ही दादी आई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि तू शादी सरकारी नौकरी वाले लड़के से करना, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है। ये क्यों फोन कर रहा है अब क्यों फोन कराया तुमने? मुझे तुमसे आखिरी बार मिलना है। ठीक है आ रही हूँ। क्यों बुलाया है बताओ? मैंने तुम्हें आईफोन दिलाया था, लाओ मेरा आईफोन वापस दो। ये लो। और ये मैंने तुम्हें डायमंड की रिंग दिलाई थी, ये भी वापस दो। ये ले अपनी रिंग। और ये मैंने तुम्हें सैंडल दिलाए थे, ये सैंडल भी वापस दो मुझे। ये ले सैंडल। बस तुम्हारा यही प्यार था जो तुमने मुझसे सारी चीजें ले ली? अरे ये सब लेना मेरी मजबूरी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी? कल रात मेरे सपने में मेरे दादाजी आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था तूने अपनी गर्लफ्रेंड को जितने भी सारे गिफ्ट दिए हैं सारे वापस ले ले, जब ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। चलो मैं चलता हूँ। बाबूजी हम शहर से आ गए। अच्छा बेटे मेरे लिए क्या क्या लेकर आए हो? बाबूजी आपको मिठाई बहुत पसंद है ना, आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। मिठाई का डिब्बा? बाबूजी आपको कुर्ता पजामा बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आपके लिए शहर से कुर्ता पजामा लेकर आई हूँ। कुर्ता पजामा? आ जाओ बेटे आ जाओ, दोनों इधर को आ जाओ। वो मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बेटी बहुत अच्छे हैं। और नालायक तू क्या लेकर आया बे? अरे बाबूजी मेरा गिफ्ट इन दोनों के सामने बहुत छोटा है। अरे छोटा है तो छोटा ही गिफ्ट लाया होगा तू। बाबूजी मैं आपके लिए गल्फर शॉट की शराब की बोतल लेकर आया हूँ। जाओ निकल जाओ सालो मेरे घर से। मेरा छोटा बेटा बहुत अच्छा दारू की बोतल लेकर आया। अबे बड़ा हरामी बुड्ढा है, शराब की बोतल देख के पिघल गया। अभी क्या शहर को चल रहा है, हम ना रुक रहे यहाँ पे। बेटा तू इतना आराम कर, मैं 2-3 पैक मारी हूँ। ठीक है बाबूजी। राजू रोज घर दारू पी कर आता था और अपनी पत्नी सीमा को गालियां देता और उसको मारता था, और सीमा की सास भी सीमा को बहुत काम लगाती थी। ऐसे ही राजू रोज दारू पी कर आता था और सीमा को गालियां देता था। सीमा एक दिन गुस्से में कुएं के अंदर कूद जाती है और एक चुड़ैल बन जाती है। तभी राजू के पास जाती है और राजू को कहती है, मैं तेरी पत्नी सीमा हूँ। यह सुनते ही राजू भागकर बाबाजी के पास आता है और बाबाजी को सारी बात बता देता है। बाबाजी राजू को कहते हैं, वो चुड़ैल तुमको मार डालेगी अगर तुमने दारू पीना नहीं छोड़ा तो। तभी चुड़ैल वहाँ पर आती है। राजू चुड़ैल को देखकर डर जाता है। तभी बाबाजी चुड़ैल के ऊपर जादू कर देते हैं। उस जादू से चुड़ैल ठीक हो जाती है। तभी राजू उससे माफी मांगता है।
पूजा तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? सर लाइट नहीं आ रही थी। तो मोमबत्ती जला लेते। सर माचिस नहीं थी। अब माचिस क्यों नहीं थी? सर माचिस ना पूजा घर में रखी हुई थी। तुम वहां से ले आती। सर मैं नहाई हुई नहीं थी। अब नहाई क्यों नहीं थी? सर पानी नहीं आ रहा था। अब पानी क्यों नहीं था? सर मोटर नहीं चल रही थी। अब मोटर क्यों ना चल रही? अबे उल्लू के पट्टे, अभी तो तुझे बताया लाइट नहीं आ रही थी। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। बकवास करे यार। चलो आज कर लेना। कबीर, तुम क्लास में रोज शैतानी करते हो, कभी पढ़ते भी हो? अरे मैडम जी मैं तो रोज पढ़ता हूँ। मैंने तो कभी नहीं देखा। मैडम जी आप नहाती हो? हाँ, मैं तो रोज नहा कर आती हूँ। मैडम जी मैंने तो कभी नहीं देखा। एक नंबर का थरकी है। अरे मैडम तुम बात ही ऐसी कर रही हो। मम्मी मुझे नहीं पता, मुझे आईफोन 16 चाहिए। तेरे पास है तो सही फोन। मुझे नहीं रखना इस कबाड़ को, मुझे आईफोन 16 चाहिए। तो की तो इतना जिद्दी क्यों है बेटा, क्यों मार खाने वाला काम करता रहता है? चल आजा खाना खा ले अब। नहीं, जब तक मेरा आईफोन 16 नहीं आता तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। चुपचाप रखे ना यहाँ, खाना दूसरी फालतू को नौटंकी मत कर। नौटंकी बात कह दिया ना, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। समझ आ गई बात? नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा ही नहीं खाना। अरे मैडम 3 दिन पहले जो मुस्कान नाम की लड़की की शादी हुई थी उसका मेकअप आपने किया था। हाँ जी सर, मैंने ही किया था। ये लो मेरी तरफ से आईफोन। आईफोन 16 प्रो मैक्स। सेम यही फील हुआ था मुझे 3 दिन पहले। अरे इतना अच्छा मेकअप कौन करता है? मेकअप उतरते ही लड़की कल्लो निकली। अरे सर, मेरा तो एक काम है। मेरी बीवी मर गई। भाई साहब सबर करो, सबर। अरे भाई साहब, मुझे मेरी बीवी का मरने का तो सबर कब का आ गया। तो फिर रो क्यों रहे हो? भाई साहब, जब मेरी माँ मरी थी ना तो मेरी दोनों पड़ोस ने ये कह रही थी कि रो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारी माँ हूँ। और आज जब मेरी बीवी मरी है तो दोनों पड़ोस ने मुझसे कोई सी ये ना कह रही कि मैं तेरी बहू हूँ और मैं तेरी बहू हूँ। अरे कोई सी तो कह दो, एक को रख लूंगा दोनों में से। अबे सुअर थरकी कितना, बीवी को मरे हुए 2 दिन ना हुए और पड़ोसियों पे लाइन मार दिया। चलो रे चलो। तुम मुझे पसंद आ गए हो, तुम्हें बताऊं या तुम्हारे बाप को? हाँ तो उसका बाप ही बोल लियो, बता। अगर इस तरह की कॉल आपके पास आती है तो अपने नजदीकी थाने में जाके रिपोर्ट कराएं। ये कॉल आपको जालसाजी में फंसाने के लिए भी आ सकती है। धन्यवाद। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल